यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। संपूर्ण कलीसिया सितंबर 29 तारीख को महादूत संत मिखाएल, संत गैब्रिएल और संत रफाएल का पर्व मनाती है। पहले तो इन महादूतों का पर्व अलग अलग तिथियों में मनाया जाता था, लेकिन अब यही पर्व एक ही तारीख में मनाया जाता है, जो कि सितंबर 29 को है। स्वर्गदूत कौन है? इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम देख सकते हैं, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं, जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? सचमुच मेरे प्रियजनों, स्वर्गदूतगण प्रभु के मुक्ति विधान की योजना में सहायता के लिए रचित गण है। कलीसिया के विश्वास के आधार पर ईश्वर ने दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि की है। और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 328 में कहते हैं कि ईश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है, स्वर्गदूत होते हैं और स्वर्गदूत हमारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहता है। स्वर्गदूतगण ईश्वर के सेवक और संदेश वाहक है। वे हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वे हमेशा स्वर्गीय पिता के पावन उपस्थिति के समक्ष सेवा में प्रस्तुत रहते हैं और ईश्वरीय शब्द या आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये भी हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 20 में देख सकते हैं। तुम जो शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु को धन्य कहो। जी हाँ, प्रभु के समक्ष स्वर्गदूतगण उपस्थित रहते हैं। महादूत कौन है? ऐसे कहते हैं कि बाइबल के आधार पर 9 कोयर्स ऑफ एंजल्स यानी कि स्वर्गदूतों का 9 मंडली होते हैं। इन सारे स्वर्गदूतों को अलग अलग नाम और अलग अलग जिम्मेदारियां दिया है, और उनमें से माता कलीसिया 3 मुख्य स्वर्गदूत संत मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल का पर्व मनाती है, जो कि सितंबर 29 को है। संत मिखाएल प्रकाशना ग्रंथ में हम देख सकते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 7 से हम देख सकते हैं। संत मिखाएल सर्प के साथ युद्ध लड़ते हैं, जो कि सर्प शैतान का प्रतिरूप है, शैतान का प्रतीक है, और उस युद्ध लड़ता है। इसलिए संत मिखाएल हमारे जीवन में, आध्यात्मिकता में, भौतिक बातों में हर प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। शैतान और शैतान के फंदों से हमें बचाए रखते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, आत्माओं को स्वर्ग ले जाने के लिए मदद करते हैं मृत्यु के समय। और दूसरा महादूत है गब्रिएल। गब्रिएल स्वर्ग से सुसमाचार संदेश इस धरा पर लेकर आते हैं। हम देख सकते हैं प्रभु के संदेश लोगों में बांटते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार 1 अध्याय 5वां वचन से हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म का संदेश, और 20वां वचन से हम देख सकते हैं हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म का संदेश कुंवारी मरियम के पास आकर देते हैं। हमारे लिए, हमारे प्रति जो ईश्वर की योजनाएं, ईश्वर की इच्छाएं हमें बताते हैं। स्वर्गदूत गब्रिएल हमें ईश्वर की इच्छाओं को समझाते हैं, बताते हैं। तीसरा स्वर्गदूत, तीसरा महादूत है कि रफाएल। रफाएल स्वर्ग से ईश्वरीय चंगाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। शारीरिक चंगाइयां, भौतिक चंगाइयां, आध्यात्मिक चंगाइयां। हम देख सकते हैं तोबीत का ग्रंथ में कि तोबीत को और तोबीत की पत्नी को शैतान से बचाते हैं।
तोबित के पिता को अंधेपन को दूर कर देते हैं। रफाएल इस प्रकार चंगाई प्रदान करने के लिए व्यस्त रहते हैं। प्रियजनों, हम इन सब महादूतों का मदद हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। महादूतगण और स्वर्गदूतगण हमेशा प्रभु के समक्ष प्रस्तुत रहते हुए उनकी स्तुति आराधना करते हैं। महादूतगण और स्वर्गदूतगण सब प्रभु के समक्ष उपस्थित रहने के कारण हम उन्हें संत बुलाते हैं। आइए प्रियजन, हम भी महादूतों से, विशेषकर इन महादूतों की मदद ले हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, इस सांसारिक यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए इन महादूतों का मदद लेते हुए हम आगे बढ़े। महादूतगण हमें निरंतर प्रभु यीशु की ओर बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु की ओर स्तुति आराधना करने के लिए हमें सहायता करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियजनों, हम याद करें, एक बात जरूर याद करें कि ये आवश्यक है कि हमें इन महादूतों को आमंत्रित करना है। हमारे जीवन में हमें हमेशा आमंत्रित करना है, अन्यथा हम उनकी सहायता से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस महादूतों का पर्व मनाते हुए हम याद करें कि महादूतों का संत गैब्रिएल, संत मिकाएल और संत रफाएल का मदद लेते हुए हमारी आध्यात्मिक यात्रा हम आगे लेकर चले, ताकि हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और इस आध्यात्मिक यात्रा सफलतापूर्वक हम पूरा कर सकते हैं। आप सबको और एक बार इस महादूतों का पर्व का शुभकामनाएं और आप सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। सबको जय यीशु।